जय हिंद दोस्तों, मैं हूं गुलशन। दोस्तों, ये जो इस्माइल हानिया हमास का लीडर मारा गया है, अब जो मीडिया में नई नई खबर निकल के सामने है वो कल और परसों की खबर से अलग है। एक तो दोस्तों ये खबर चल रहा है कि घर का भेदी लंका ढाए, मीन्स इंटरनल काम है। दूसरा ये कि दोस्तों इजराइल का बहुत बड़ा तुक्का चल गया, इट मीन्स कि कोई बीच बिक चुका है इंटरनली, कोई ईरान का। तीसरा खबर इंटरेस्टिंग चल रहा है दोस्तों ये कि भूखे नंगे पाकिस्तान डिप्लोमेट्स का कहना है कि इसमें रॉ का हाथ है। ऑलराइट दोस्तों, अब पहली बात ये कि इंटरनल काम कैसे है, कैसे अंदर का इन्वॉल्वमेंट है। दोस्तों पहले ये तस्वीर देखिए बिल्डिंग की जिसमें इस्माइल हानिया मारा गया है। अगर मैं तस्वीर लगा पाऊं तो देखिए आपने दोस्तों, देखिए राइट, ये वही बिल्डिंग है जिसमें मारा गया हमास का चीफ। ओके दोस्तों, मेरे एक दो सवाल है। ये हाउस है, ये जो सेफ हाउस है जो कि इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड का है, जिसका दर्जा टॉप पे है ईरान में, इस्लामिक रिपब्लिक गार्ड। दोस्तों जिसको जब मन चाहे किसी को उठा के ले जाए, इस्लामिक रिपब्लिक गार्ड वो इदारा है, वह डिपार्टमेंट है ईरान में उनकी गवर्नमेंट का, जो चलते फिरते आदमी को उठा ले और पुलिस की इतनी औकात नहीं है कि उसके सवाल पूछ सके। इस्लामिक रिपब्लिक गार्ड ईरान की फौज की वो रेजिमेंट है या वो ऑर्गेनाइजेशन है जो ईरान में, लेबनान में, सीरिया में, पैलेस्टाइन में, सऊदी अरबिया में, यूएई में, यानी कि पूरे मिडिल ईस्ट में जाकर उनके जो टॉप कंट्री के अयतुल्ला है, ईरान में धर्म के पदों पे जो सबसे ऊपर की जगह होती है, वहां पर बैठने वाले व्यक्ति को अयतुल्ला कहते हैं। दोस्तों प्रेसिडेंट से भी ऊपर होता है अयतुल्ला। तो दोस्तों ये उनकी पर्सनल फौज है एक टाइप से, इसके बजट की कोई कमी नहीं होती। दोस्तों आप मुझे एक बात समझाओ कि जब इतना बड़ा इसके लिए वीआईपी था हमास लीडर इस्माइल हानिया, इतना बड़ा कि इसको साहब हेड ऑफ स्टेट समझो कि ईरान के प्रेसिडेंट की शपथ हो रही है क्योंकि इब्राहिम रईसी ऑफ हो गया। और कैसे मारा गया दोस्तों, इसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में जरूर देखिएगा वीडियो इन होने के बाद। ओके, तो इब्राहिम रईसी के मरने के बाद जो दूसरा बंदा कहता है कि अब मेरा चुनाव हुआ है, अब मैं शपथ लूंगा, और शपथ के लिए बड़े बड़े लोग को बुलाता है कि इसको बुलाओ जी, उसको बुलाओ जी, यहाँ से भी आएगा, वहां से भी आएगा, यहाँ से भी आएगा, इंडिया से भी आएगा, चाइना से भी आएगा, रशिया से भी आएगा, पाकिस्तान से भी आएगा, मतलब दुनिया भर से लोग आएगा। लेकिन जो वहां पर एक्चुअली वीआईपी मेहमान है वो तो दोस्तों इस्माइल हानिया है, यानी कि इस्माइल हानिया की वहां पर औकात एक हेड ऑफ स्टेट से कम नहीं है। जरा अब आप एक मिनट के लिए दिमाग लगा के सोचिए कि इस्माइल हानिया वह जिस जगह वहां रह रहे हैं और जितना वो उनके लिए इम्पोर्टेंट है, जितनी फंडिंग वो हमास के लिए करते हैं, क्या वो किसी भी कोई बोल रहे थे 2 BHK में रह ले भाई तू नहीं, अगर दाल कड़ी नहीं होती तो जहाँ इस्माइल हानिया रहता है वहां पर पैरामीटर पेट्रोलिंग होती, पैरामीटर में सिक्योरिटी होती, वहां पर एयर डिफेंस होता, वहां पर जितने भी अपार्टमेंट है दाएं बाएं सब में पूरी सिक्योरिटी भरी रहती। दोस्तों अगर दाल में काला नहीं होता तो दोस्तों आप समझ रहे हो। और दूसरी खबर ये कि इजरायलियों का बहुत बड़ा तुक्का लग गया। दोस्तों मैं तुक्का इसलिए कह रहा हूँ कि यार एक बात बताओ, 2 महीना पहले कह रहे हैं कि इजरायलियों ने 2 महीना पहले बम रख दिया। यार इब्राहिम रईसी की मौत हुई कब, आप डेट कैलकुलेट करो ना। इब्राहिम रईसी की मौत हुई उसके 40-50 दिन के अंदर इसके चुनाव होने थे। ऑलराइट, जब इलेक्शन के रिजल्ट आए तब उन लोगों ने इनवाइट करना शुरू किया। जरा सोचिए दोस्तों, इजराइल को ये थोड़ी पता होगा 2 महीना पहले कि ये अगर मरेगा तो फिर 40-50 दिन के अंदर चुनाव होगा, तो फिर ये बंदा चुन के आएगा, फिर यह बंदा इसको बुलाएगा, उसको बुलाएगा, फिर इस्माइल हानिया कतर से उड़ के आएगा तेहरान में, फिर इसी गेस्ट हाउस में रहेगा, फिर हम बटन दबाएंगे। या तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों, इसमें तो बहुत ज्यादा ही कोइंसिडेंस है। और दूसरी चीज, सेफ हाउस एक ही होता है, इस्लामिक रिपब्लिक गार्ड के तेहरान के अंदर 30+ सेफ हाउस होंगे, उससे कम नहीं होंगे दोस्त, 30+ मिनिमम होंगे। यार वो इसी सेफ हाउस में जाएगा, कितना अजीब बात है दोस्तों। मेरे को तो लग रहा है कि इजराइल का बहुत ही बड़ा तुक्का लग गया, बहुत ही बड़ा।
उन्होंने एक ऐसी तीर हवा में फेंकी और वो सही निशाने पे लग गई। जो भी हो दोस्तों। और राइट, अब भूखे नंगे पल चोर पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स की बात कर लेते हैं। अब्दुल बासित की। अब्दुल बासित कौन है? ये पहले एम्बेसडर हुआ करते थे, पाकिस्तान के एम्बेसडर हुआ करते थे इंडिया में। अब्दुल बासित को बड़ी चुल मची, खुजली हुई। इससे पहले बताओ कि एक बात दोस्तों कि ये लोग अपने आप को पाकिस्तान के पर एजुकेटेड लोग कहते हैं, पर इतने जाहिल है कि क्या कहना है पाकिस्तान को, क्या कहना, पाकिस्तान का बेड़ा कर करके रखा है। खैर, यह क्या कह रहा है, थोड़ी इसकी डायलॉग सुनिए। इसका कहना है कि हिंदुस्तान की प्रीसाइडेड गाइडेड मिसाइल का काम है और इसमें रॉ का हाथ है। पहली बात तो ये कि आईडी का धमाका था, मिसाइल का नहीं। और दूसरी बात कि रॉ का हाथ है। और बाकी पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है भाई, बाकी पाक मीडिया यह लॉजिक लगा रहा है कि देखिए भाईजान, ऐसा है कि इजराइल ने इंडिया की मदद की थी कारगिल की लड़ाई में। इजराइल ने हिंदुस्तान की मदद की थी 1971 में। इजराइल ने भारत की मदद की थी बालाकोट एयर स्ट्राइक में। इजराइल ने इंडिया की मदद करी और इंडिया ने बोला ठीक है, आपने हमारी इतनी मदद करी, हम भी आपकी मदद कर देते हैं। यह बात ईरान नहीं कर रहा है, यह बात इजराइल नहीं कर रहा है, यह बात सऊदी अरबिया नहीं कर रहा है, कतर नहीं कर रहा है, चाइना नहीं कर रहा है, या अमेरिका कोई नहीं कर रहा है, या पाकिस्तान कर रहा है। चप्पल चोर सिगरेट देश। पाकिस्तान को इतनी खुजली क्यों होती है? दोस्तों मैं आपको बताऊं तो इनकी आदत है हर चीज में इंडिया के नाम ले, क्योंकि पाकिस्तान को कुत्ता नहीं पूछता। यह बात फैक्ट है दोस्तों, मैं सच बता रहा हूँ, मेरी बात को अदरवाइज नहीं लेना। इनको कुत्ता नहीं पूछता। इनके बड़े बड़े डिप्लोमेट जाते हैं, उनको कोई कुर्सी नहीं पूछता, उनको एक गिलास पानी कोई नहीं पूछता। इनके हरकतों की वजह से अप्रैल 2021 में पाकिस्तानी एम्बेसी के 2 डिप्लोमेट दक्षिण कोरिया में के एक स्टोर में चॉकलेट और हैट चुराते हुए पकड़े गए थे, जिसमें से चॉकलेट की कीमत सिर्फ मात्र 50 रुपया थी और उस हैट की कीमत 800 रुपया थी। सच में दोस्तों, आप सर्च करके देख लीजिएगा। खैर दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान में ये नैरेटिव क्यों बिल्ड कर रहा है। क्योंकि पहली बात, इनसे कोई बात करने को राजी नहीं है। इनके बिल्कुल बॉर्डर पर इतना बड़ा कांड हो गया था, याद है ना आपको? ईरान ने बम मार दिया था। ईरान और पाकिस्तान का बॉर्डर तो मिलता है ना दोस्तों, बलूचिस्तान की ओर से। इसके बॉर्डर पर इतना बड़ा कांड हो गया, पर कोई देश कुछ कमेंट नहीं किया। अरब देश से भी कोई एक ने नहीं कुछ कहा। अब ईरान में जो हुआ है, पूरा अरब ने अफरा तफरी मचा है। ये सब देखकर पाकिस्तान निगलेक्ट फील कर रहा है। तो पाकिस्तानी सोच रहा है कि भारत के खिलाफ कुछ बोल देते हैं जिससे मीडिया में आ जाए। तो ये कहानी है। और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान के अंदर 20 से 30 ज्यादा आतंकी को कोई अज्ञात आदमी आता है और ठोक के चल जाता है, तो वो रोते रोते हिंदुस्तान को कहता है हिंदुस्तान ने करवाया, रॉ का हाथ है। खैर दोस्तों, मिडिल ईस्ट में खतरनाक टेंशन बढ़ने वाली है, क्योंकि ईरान जो है कह रहा है कि इजराइल ने रेड लाइन क्रॉस कर दी, पानी सर से ऊपर बढ़ गया है। और लग भी रहा है दोस्तों कि ईरान कुछ बड़ा करेगा। भारत ने भी एडवाइजरी जारी करके अपने सारे फ्लाइट्स को बंद कर दिया है और बहुत सारे देश ने ईरान में अपने फ्लाइट्स बंद कर दिए हैं, क्योंकि अगर ईरान कोई मिसाइल मारेगा तो गलती से पैसेंजर एरोप्लेन में न लग जाए। कोई दुर्घटना से बचने के लिए सेफ्टी मेजर्स ली गई है। दोस्तों ये वीडियो अपलोड करूं कहीं उससे पहले ईरान हमला न कर चुका हो। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर दें। तो दोस्तों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।